हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं आखिर कब तक कारवी के डीमैट अकाउंट की होल्डिंग अनदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो अनदर डीमैट अकाउंट की डिटेल आपने डिपॉजिटरी CDSL या NSDL को दी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, आपकी होल्डिंग ज़रूर ट्रांसफ़र होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर कि सर CDSL से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है होल्डिंग ट्रांसफ़र का, एंड अभी तक हम लोगों की होल्डिंग भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। देखिए, होल्डिंग ट्रांसफ़र होने में टाइम तो लगता है और कारवी के लॉट ऑफ कस्टमर थे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। डिपॉजिटरी के पास आपकी होल्डिंग सेफ़ है, आपकी होल्डिंग कहीं नहीं गई है, तो इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए। CDSL की तरफ से जब भी आपकी होल्डिंग ट्रांसफ़र होगी तब आपके पास CDSL से मेल आ जाएगा आपकी होल्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट होने का। मैं आप लोगों के साथ अपना क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि मेरी होल्डिंग कितने दिन में ट्रांसफ़र हुई थी एंड मुझे किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। एंड आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए एंड हम आप लोगों की हेल्प डेफिनेटली करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि 1 मई 2020 को यहाँ पे BSE में डिक्लेयर हो गया था कि क्वांटम ग्लोबल डिफ़ॉल्ट में आ गया है। तो जो मैंने मेल किया था, मैंने 2 जून 2020 को शाम के 6:30 बजे मैंने मेल किया था transfer@cdslIndia.com पर अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कराने के लिए। मैं 1 महीने लेट इसलिए हो गया था क्योंकि हमें कुछ नॉलेज नहीं थी कैसे क्या करना है, कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि CMR कॉपी भी हमारे पास नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा 1 महीना लेट हो गया था। तो मैंने 2 जून 2020 को मैंने CDSL को मैंने मेल कर दिया था कि आप मेरी होल्डिंग मेरे अनदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जो मैंने डिटेल दी थी वो मैंने एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड की दी थी। फिर आपके पास यानी कुछ 1 या सवा महीने बाद एक CDSL से एक और मेल आएगा इसको लेके कि अगर आपने अपनी अनदर डीमैट अकाउंट की डिटेल CDSL को नहीं दी है तो आपके डीमैट अकाउंट कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे केस में हुआ था, जो हमारे डीमैट अकाउंट थे वो मोतीलाल ओसवाल में शिफ्ट कर दिए गए थे। जैसा आप देख सकते हैं, डियर सर मैडम, सब्जेक्ट था ट्रांसफरिंग ऑफ योर डीमैट अकाउंट ऑफ DP मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड नॉमिनेटेड बाय CDSL। इसको नॉमिनेट किया था CDSL ने ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विद क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। अगर आपका इस टाइप की मेल नहीं आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, और आई है तो आप ज़रूर इसे रीड करें। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ कि अगर आपने CDSL को डॉक्यूमेंट नहीं दिए, नहीं भेजे, जैसा हमारे केस में जो लास्ट डेट थी वो 26 जून 2020 थी। आप देखिएगा कि आपके केस में क्या लास्ट डेट रहती है कि अगर आपने इस डेट से पहले अगर डॉक्यूमेंट CDSL को नहीं भेजे तो आपकी जो होल्डिंग है वो मोतीलाल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड जैसा मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 जून को मैंने जो मेल किया था CDSL में, एंड मेरे पास कुछ 28 दिन बाद 30 जून 2020 को सुबह 7:16 पे मेरे पास ये मेल आ गया था CDSL से। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये योर डीमैट अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो मोतीलाल ओसवाल का दिया हुआ है। एंड इसके पीछे मैं एक और आपको ये बात बता दूँ कि मेरे अनदर डीमैट अकाउंट की डिटेल देने के बाद भी मेरा जो अकाउंट था वो मोतीलाल में क्यों शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जहाँ मैंने मेल किया था, जो पर्सन इस काम को देख रहे थे उनको मेरे को ये बताया गया था CDSL की टीम से कि उन्हें कोरोना हो गया था, तो कोरोना के चलते वो नहीं देख पाए थे, तो किसी और पर्सन की वजह से या आपका डेटा नहीं टाइम पर मिल पाने के कारण आपकी जो होल्डिंग थी वो मोतीलाल में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो यहाँ मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पहले लिखा हुआ ओल्ड वैल्यू पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन एंड न्यू वैल्यू में एक्टिव। तो आपके पास इस टाइप का मेल आएगा जो आपका नया डीमैट अकाउंट डिटेल होगा। जैसे हमारे केस में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड था, और ऐसे यहाँ नीचे नाम भी आएगा, जैसे लिखा हुआ है
दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉलोइंग डिटेल्स आर मॉडिफाइड अपडेटेड इन द एफर्टसेट डीमैट अकाउंट हेल्ड विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू वैल्यू में फ्रोजन फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड उसके बाद आपके पास नीचे एक और सेकंड मेल आएगी कुछ मिनट बाद, यानी कि जो पहली मेल आई थी वो 7:16 पे आई थी, फिर मेरे पास जो आई थी 7:44 यानी कुछ 29 मिनट के बाद जो मेरे पास मेल आई थी, यहाँ मेरा जो क्वांटम ग्लोबल सर्विस लिमिटेड का नंबर था वो ये था। तो यहाँ दिया हुआ है ओल्ड वैल्यू में टू बी क्लोज, न्यू वैल्यू में क्लोज, यानी पूरी तरह से CDSL ने उस अकाउंट को क्लोज कर दिया था। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉलोइंग डिटेल्स आर मॉडिफाइड अपडेटेड इन द एफर्ट्स एट डीमैट अकाउंट हेल्ड विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL मैनेज DP क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड की DP को जो मैनेज कर रही थी वो CDSL कर रही थी। ठीक है, तो आपके पास ये इस टाइप का मेल आ जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कृपया करके पेशेंस रखिए। एंड फिर मेरे पास उसी डेट में सेम 30 जून 2020 को 7:57 पर, यानी कि कुछ जो 7:16 थी इसके कुछ आधे घंटे बाद एक और मेल आती है मेरी होल्डिंग को क्रेडिट करने की। जो ये होल्डिंग मेरी ट्रांसफ़र हुई थी वो मोतीलाल ओसवाल में हुई थी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ सब लिखा है, कंपनी नेम, ISIN नंबर, क्वांटिटी, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका नेचर है क्रेडिट एंड टाइम भी आ जाएगा जो कि 29 जून 2020 को हो गई थी ट्रांसफ़र, लेकिन जो मेरे पास मेल आया था वो मॉर्निंग में आया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो मेल आएगा वो क्रेडिट होने का आएगा जो आपका नया डीमैट अकाउंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो अनदर डीमैट अकाउंट की डिटेल दी है अगर उसमें भी आपके शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो तब भी यही ऐसा ही सेम मेल आएगा आपके पास क्रेडिट होने का। तो यहाँ मेरे पास क्रेडिट होने का मेल आ गया था 2 शेयर्स का ऊपर, बाकी 5 शेयर का ऐसे नीचे आ गया था। फिर उसके बाद ये नीचे एक और मेल आएगा जो थोड़ी टाइम बाद आएगा, जो 8:11 पर आया था। ये मेल आएगा डेबिट होने का, एंड डेबिट होने का जो मेरा ओल्ड डीमैट अकाउंट था जिसको DP मैनेज कर रही थी। तो इस टाइप का ये मेल आएगा डेबिट होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डेबिट होने का मेल आ गया। अगर मान लो कि अगर आप ईजेस के थ्रू भी अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र करते हैं तो तब भी आपके पास ऐसा ही CDSL से मेल आता है डेबिट एंड क्रेडिट होने का। जो मेल ID रहती है वो रहती है service@cdslindia.co.in। एंड उसके बाद फिर मैंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में बात करी, अपना वहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन कराया क्योंकि वहाँ पे होल्डिंग तो ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन मैं मोतीलाल ओसवाल से अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र कराना चाह रहा था एंजल ब्रोकिंग में। तो उसके लिए आपको पहले eKYC करानी पड़ती है क्योंकि आपकी होल्डिंग तो CDSL ने ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन बिना अकाउंट ओपन हुए या बिना eKYC हुए आप होल्डिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट ओपन कराया, देन फिर मैंने अपनी होल्डिंग एंजल ब्रोकिंग में ट्रांसफ़र कराई। उस समय थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी आई थी क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था। एंड फिर जब जैसी अकाउंट ओपन हो जाता है फिर आपके पास इस टाइप का ऐसा मेल आ जाता है, डिटेल्स मॉडिफाइड ऑफ डीमैट अकाउंट CDAS ऑन 16 जुलाई 2020। तो यहाँ आ जाएगा योर डीमैट अकाउंट नंबर दिस और ये मॉडिफाइड फील्ड डिटेल्स में BO बेनिफिशियरी ऑनर, BO फ्रोजन फॉर फ्लैग, ओल्ड वैल्यू फ्रोजन फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंड न्यू वैल्यू नॉट फ्रोजन। तो आप अपने अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं अपनी होल्डिंग को। एंड फाइनली हमारे मेल करने के बाद फॉर्म को अकाउंट क्लोजर फॉर्म फिल करने के बाद हमने अपनी होल्डिंग जो है वो एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड में ट्रांसफ़र करवा दी थी एंड मोतीलाल से हमने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया था। एंड अकाउंट क्लोज होने के बाद भी हमारे पास ये मेल आया था। तो लमसम जो हमारी होल्डिंग 30 जून को ट्रांसफ़र हो गई थी मोतीलाल ओसवाल में, तो हमने 1 महीने में ही आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2020 तक हमने अपना अकाउंट फुल्ली क्लोज करा दिया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि और अकाउंट अपने ओपन कराऊं, और फिर मैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड में सूटेबल भी था, तो इसलिए मैंने अपना यहाँ से अकाउंट क्लोज करा दिया एंड मेल आ गया। फिर यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाइड फील्ड डिटेल्स में BO अकाउंट स्टेटस ओल्ड वैल्यू टू बी क्लोज, न्यू वैल्यू क्लोज। तो आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो गया था
एंड अकाउंट क्लोज होने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है जब आप अकाउंट क्लोजर फॉर्म फिल करके देते हैं। एंड अगर आप अपनी होल्डिंग, मान लो जैसा हमारे साथ हुआ, अगर आपके साथ हो जाए तो आपको फिर उस केस में CMR कॉपी देनी पड़ती है एंड आपकी होल्डिंग कुछ 1 से 2-3 हफ्ते में आपकी होल्डिंग ट्रांसफ़र हो जाती है एंड आप लोगों को कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। अगर आप CDSL में ऑलरेडी मेल कर चुके हैं तो आप कोऑर्डिनेट करिए। अगर फ़ोन नहीं उठता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है एंड फिर भी एक आध बार आप और ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं उठे तो कोई नहीं, एंड आप मेल के थ्रू भी रिमाइंडर मेल भी उन्हें सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।